नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग करेंगे 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 2। इससे पहले की वीडियो में मैं 25 प्रश्नों को करा चुका हूं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की अपने आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर 26 नंबर होगा, क्योंकि मैं 25 प्रश्नों को पहले करा चुका हूं। भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, NH-44। NH-44 जो है, याद रखिएगा, भारत का सबसे लंबा NH है, हाईवे है, और यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। NH-44 कहाँ तक जाती है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, दीफू दर्रे को। दीफू दर्रा कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 4587 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और इस दर्रे के पास भारत, चीन और म्यांमार की सीमा है। अक्टूबर 1960 में क्या होता है दोस्तों? चीन और म्यांमार दीफू के निकट अपनी सीमाओं का सीमांकन करते हैं, और इसके बाद भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर सीमा विवाद उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, आइए हम भारत के प्रमुख दर्रे को देखेंगे। इसमें दीफू दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है, जिसकी बात हम लोग प्रश्न में कर रहे थे। बोमडिला दर्रा, यांग याप दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करते हैं तो जोजिला, बीरपांजाल, काराकोरम, बनिहाल और बुरजिल दर्रा आता है। हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा। उत्तराखंड में नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा आपको देखने को मिलता है। मणिपुर में तुजू दर्रा, और सिक्किम में दो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 28। उत्तर भारत के विशाल मैदान और दक्कन पठार के बीच किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर भारत के विशाल मैदान और दक्कन पठार के बीच किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, विंध्याचल पर्वत द्वारा। विंध्य पर्वत या विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मध्य पश्चिम भारत में स्थित है, और यह गंगा के मैदान को दक्कन पठार से अलग करती है। विंध्य पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में फैला हुआ है। विंध्य पर्वत जो है भारत को दो बराबर भागों में बांटती है दोस्तों, और यह गंगा के विशाल मैदान को दक्कन प्लेटू से अलग करती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 29 का आंसर कीजिए दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है, या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है, और यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है दोस्तों। कितने एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है? 30 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यह 2007 में खुला था। यह है श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तिब्बत में किस नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत में आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है दोस्तों तो यह दिहांग के नाम से जाना जाता है, और यह जब असम में प्रवेश करता है तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? जमुना के नाम से जानी जाती है। यानी ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है, और यहाँ पर इसे यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, नामचा बरवा पहाड़ी को काटते हुए यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। इसमें सबसे पहले लोहित, दिबांग,
नदियाँ मिलती हैं। उसके बाद सुबनसिरी, कामेंग, बेकी, मानस, ये सभी नदियाँ जो है सहायक नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र की। जब यह असम में प्रवेश करती है दोस्तों, तो बता चुका हूँ, ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। यहीं पर इसमें गंगा मिलती है और गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। चलिए, और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, चंद्रभागा नदी की चंद्रा और भागा नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? दोस्तों, चंद्रभागा नदी जो है, चंद्र और भागा दो नदियों के संगम से मिलकर बनता है। आपको बताना है कि चंद्र और भागा नदियां कहां पर मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लाहौल स्पीति में मिलती है। चंद्रभागा को चीनाब नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, और ये दो नदियों का संगम है, चंद्र और भागा नदियां। चंद्र और भागा नदियों का संगम हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में होती है। किस स्थान पर होती है? तांदी नामक स्थान पर होती है। और चंद्रभागा हिमाचल से उत्पन्न होती है, उत्पन्न होने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है। आप देख सकते हैं, ये भागा नदी है और ये चंद्र नदी है। ये तौंदी नामक स्थान पर मिलती है और उत्तर पश्चिम की ओर बहते हुए कहाँ पर जाती है? जम्मू कश्मीर चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में भारत में किस राज्य में पेट्रोकेमिकल और पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज असम। पेट्रोकेमिकल और पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र कहाँ पर है? गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कर लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, अरुण, वरुण और तमोर नदियाँ किस जल प्रवाह व्यवस्था का निर्माण करती है? अरुण, वरुण और तमोर नदियां किस जल प्रवाह व्यवस्था का निर्माण करती है? ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, कोसी नदी प्रवाह तंत्र का निर्माण करती है। सोन कोसी, अरुण और तमोर नदियां कोसी की सहायक नदियां हैं। अरुण नदी कहां से निकलती है दोस्तों? अरुण नदी कहां से निकलती है? नेपाल से निकलती है और वरुण नदी इसकी सहायक नदी है। तमोर नदी पूर्वी नेपाल में कंचनजंगा से निकलती है। दोस्तों, कोसी नदी की बात करते हैं यहाँ पे, तो तीन नदियों से मिलकर बना होता है, सुन कोसी, अरुण और तमोर नदी। क्लियर? दोस्तों, जब यह नेपाल में बहती है तो इसकी धारा का परिवर्तन जो है काफ़ी कम एरिया पर होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही यह बिहार में पहुँचता है, इसकी धारा जो है काफ़ी भयंकर रूप ले लेती है और अलग अलग समय में, दोस्तों इसका इतिहास रहा है, अलग अलग समय में यह धारा परिवर्तित करते रहा है, ठीक है। और यह भयंकर बढ़ लाती है, इसी कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। उपरोक्त राज्यों को उनके क्षेत्रफल के पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, फटाफट कीजिएगा। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर को यहाँ क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में आपको यहाँ पर सजाना है। तो दोस्तों, क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले कम क्षेत्रफल वाले राज्यों को देखना होगा। तो इसमें सबसे कम क्षेत्रफल त्रिपुरा का है, उसके बाद मिजोरम का, उसके बाद मणिपुर का और लास्ट में मेघालय का। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1 2 4 3। 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। त्रिपुरा का क्षेत्रफल कितना है? 10,491 वर्ग किलोमीटर। मिजोरम 21,087 वर्ग किलोमीटर। मणिपुर 22,237 वर्ग किलोमीटर और सबसे अधिक मेघालय का क्षेत्रफल है 22,429 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 35 का आंसर कीजिए। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण होती है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। दक्षिण पश्चिम मानसून की बात कर लेते हैं तो इसके द्वारा भारत में जुलाई, अगस्त, सितंबर में काफ़ी वर्षा होती है। और इस दौरान क्या होता है दोस्तों, स्थल पर तापमान अधिक होता है और दाब कम होता है, इसलिए हवाएं जो है जल से थल की ओर चलती है, जिसके कारण काफ़ी वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 36, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है?
यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। भीमा बेसिन की विस्तार की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में इसका विस्तार है। लेकिन जहां यूरेनियम पाई गई है, कहां पर पाई गई है? कर्नाटक वाले भाग में पाई गई है। और यूरेनियम की खोज यहाँ किस वर्ष की गई थी? 1995 में की गई थी। भीमा बेसिन का विस्तार कहाँ कहाँ है दोस्तों? आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। मूगा रेशम को विशिष्ट भौगोलिक पहचान मिली है, भौगोलिक पहचान टैग प्राप्त है, जीआई टैग प्राप्त है। मूगा रेशम भारत के किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? आंसर कीजिएगा जरा। मूगा रेशम भारत के किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज असम में। मूगा रेशम का उत्पादन जो है दोस्तों किस कीट द्वारा होता है? अंथेरेया अस्मेंसिस कीट द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त असम में कौन कौन से रेशम होते हैं? पट रेशम, एरी रेशम इत्यादि रेशम होते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, मूगा रेशम से बनाई गई साड़ियाँ काफ़ी सुंदर लगती है। क्वेश्चन नंबर 38। निसी जनजाति उत्तरी पूर्वी भारत के किस राज्य में निवास करती है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। अरुणाचल प्रदेश की मुख्य जनजातियां कौन कौन है? निसी, अपातानी, तागिन, तांगशा, सिंगपो, मोनपा, अक्का, शेरदुकपेन, मिसमी, खामपति और वांचू। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से पश्चिमी सिक्किम की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ग्याजिंग पश्चिमी सिक्किम की राजधानी है। दोस्तों सिक्किम की बात कर लेते हैं तो यह 4 भागों में बटा रहता है, उत्तरी सिक्किम, पूर्वी सिक्किम, पश्चिमी सिक्किम और दक्षिणी सिक्किम। सिक्किम की ओवरऑल बात कर लेते हैं तो इसकी राजधानी कहाँ होती है? गंगटोक होती है, ठीक है। उत्तरी सिक्किम की राजधानी कहाँ है? मंगन है। पूर्वी सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। पश्चिमी सिक्किम की राजधानी ग्याजिंग है और दक्षिण सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है? नामची है। सिक्किम 4 भागों में बटा हुआ है। नॉर्थ सिक्किम की राजधानी कहाँ है? मंगन है। वेस्ट सिक्किम की ग्याजिंग है, साउथ सिक्किम की नामची है और ईस्ट सिक्किम की गैंगटॉक है। और गैंगटॉक पूरे सिक्किम की राजधानी है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 40। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे गोवा की फैनी राजधानी कहा जाता है? गोवा की फैनी राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, सतरी को कहा जाता है। सतरी उत्तरी गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी गोवा में स्थित है और यह मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है। सतरी आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, गोवा के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। जोंक, इव, ओंग और तेल नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी की सहायक नदी है। महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। शिवनाथ, मंद, एव, ओंग, जोंग और तेल नदियाँ इसकी सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन है दोस्तों? जोंक है, ओंग है, एव है और शिवनाथ है। और शिवनाथ इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42। पांडिचेरी का मह क्षेत्र किसके किनारे पर स्थित है? आंसर कीजिएगा जरा, पांडिचेरी का मह क्षेत्र किसके किनारे पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, अरब सागर के किनारे स्थित है। भौगोलिक रूप से मह जो है केरल के निकट है, लेकिन इसका प्रशासनिक विस्तार जो है, प्रशासनिक नियंत्रण जो है पांडिचेरी के पास है। और माहे भारत का सबसे छोटा जिला है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल मात्र 9 वर्ग किलोमीटर है। माहे अरब सागर के तट पर स्थित है, केरल राज्य में। पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में स्थित है और यनम जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये सभी चारों भाग जो है पांडिचेरी के अंतर्गत आता है। 43 का आंसर कीजिए। वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1906 में। और क्षेत्रफल कितना है? 4.5 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
44 का आंसर कीजिए दोस्तों। भारत में सड़क की सबसे कम लंबाई किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा सड़कों की लंबाई महाराष्ट्र में है और सबसे कम लक्षद्वीप में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज महाराष्ट्र और लक्षद्वीप। भारत में सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 66,03,293 किलोमीटर और भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय के मिलन ग्लेशियर से निकलती है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज गोमती। मिलन ग्लेशियर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है और यह 5500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 का आंसर कीजिए दोस्तों। भारत के अधिकांश क्षेत्र में खारे पानी के मगरमच्छ दुर्लभ होते हैं, परंतु किस क्षेत्र में खारे पानी के मगरमच्छ आम होते हैं, यानी ज़्यादा मिलते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओडिशा और सुंदरबन में खारे पानी की मगरमच्छ ज़्यादा मिलते हैं। भारत में खारे पानी के मगरमच्छ कहाँ मिलते हैं? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाए जाते हैं और इनकी अनुमानित संख्या लगभग कितनी है? 300 है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। 47 बांग्लादेश की जमुना नदी को भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो आसान सा सवाल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बता भी चुका हूं, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, तो यहां पर इसे यरलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग के नाम से जानी जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। भारत में यह नामचा बरवा पहाड़ी को काटते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और बाद में उत्तरी पूर्वी राज्यों में बहते हुए यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यह फिर इसमें गंगा मिलती है और फिर आगे चलकर ये मेघना बनकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 भारत की अधिकतर जूट मिलें किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पश्चिम बंगाल में स्थित है। दक्षिण एशिया में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जो है प्रमुख जूट उत्पादक है और जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल में काफ़ी ज़्यादा केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से गलत जोड़े को इंगित कीजिए। मयूरकाशी पश्चिम बंगाल में स्थित है। मौदाका बांध उत्तर प्रदेश में सही है। मुकेरिया जल विद्युत परियोजना पंजाब में है। कलाडा सिंचाई परियोजना तमिलनाडु में नहीं है। कहाँ पर है? केरल में है। कहाँ पर है? केरल में। क्लियर? चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कलाडा बांध कहाँ पर है? केरल में है। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी और चौड़ी नदी है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की बात कर लेते हैं दोस्तों। यह भारत में गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है और राजमुंद्री के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। गोदावरी किन किन राज्यों से होकर बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। दोस्तों 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 2 थी। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 3 में। जय हिंद, धन्यवाद।